नाज़रीन, आपको जैसा कि पता है कि कब्ज़ एक बहुत बड़ा एक मर्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप समझते हैं कि वो ठीक कैसे होगा, आप अच्छा खा लेंगे, आप एक्सरसाइज कर लेंगे, आप अपनी डाइट को बैलेंस रखेंगे, कब्ज़ आपकी फिर भी ठीक नहीं होनी। इसके लिए आपको आसान हल बताता हूँ कि आपने बैठक गर्दी यूट्यूब पे लगा के कमोड के ऊपर बैठ जाना है और आधे घंटे बाद आपकी जो है वो दिमाग आपका खुल जाएगा। जब दिमाग खुलेगा तो आपकी सारी बीमारी या कब्ज़ भी आपकी जो है वो ठीक हो जाएगी। क्या कर रहे हैं यार? प्रमोशन कर दी, ये ठीक है, अब सही है। ये कैसी प्रमोशन है? मतलब बैठक गर्दी की प्रमोशन आप ऐसे करेंगे? आपने खुद ही कहा प्रमोशन कर दे, मैंने कर दी। आप या तो एक तरफ हो जाए ना, या तो कहीं प्रमोशन मैं कर दूं अपनी तरीके से, या फिर आपकी मर्जी से करूं। और आपकी मर्जी से मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जो काम किया, मैं अपनी मर्जी से काम करता हूं, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लेता। कमोड के ऊपर बैठ के बैठक गर्दी दिखा रहे हैं। कमोड के ऊपर बैठ के क्यों नहीं देख सकते? मैं इतनी वीडियोस देखता हूँ, शॉर्ट्स देखता हूँ बैठ के कमोड पे। मतलब मैं रियल अपनी बात करूँ, लाला वहीद की। आप शॉर्ट्स देखते हैं? बिल्कुल, मैं शॉर्ट्स देखता हूँ। उसमें ऐसे भी शॉर्ट्स आ जाते हैं, वो ऐसी ज़बान है, अम्मी हो मैं तकूरो लकमंदिनसो, ऐसी कोई ज़बान वाली वीडियोस भी होती हैं। ब्राज़ीलियन? जी, ब्राज़ीलियन। लेकिन मैं वो वीडियोस जब आती हैं तो मैं उनको देख लेता हूँ। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ इस किस्म की जो प्रमोशंस है ना, उनसे ज़रा चले, मेरे ख्याल से हम टॉपिक से हट गए। मैं वापस आता हूँ, मोटरवे की बात करता हूँ। तो मोटरवे पे एक और मैं आपको यार, मोटरवे से निकल आए, इतनी लंबी मोटरवे पे डिस्कशन हो गई, बस कर दे मोटरवे। तो बस ठीक है, आप मेरा टोल टैक्स दे दें, मैं बाहर निकल आता हूँ। है मत नहीं ना, तो आप बात सुने। और स्ट्रीट लाइट नहीं है मोटरवे पे, आपको वो भी होनी चाहिए। ये भी एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मोटरवे पे की गई है कि स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं लगाई हुई। लाइक मैं भी गया था तो एक दफ़ा मैंने इत्तेफाक से लाइट बंद कर दी थी, कोरा अंधेरा था, गुप्प अंधेरा था, मैंने लाइटें बंद कर दी गाड़ी की, और गाड़ी मेरे ख्याल से 120 की या 100 की स्पीड पे थी। तो एकदम थ्रिल हुआ, मुझे मज़ा आया। मैंने दूसरी दफ़ा भी जला के बंद की, मुझे बड़ा थ्रिल लगा, मज़ा आ रहा था। मैंने कहा यार अच्छी गेम है, थ्रिलिंग है। तो मैंने तीसरी दफ़ा भी बंद कर दी। बट मैं देखने वालों को बोलूँगा, प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। आपने ये इसका एक सेकंड, क्या बात कर रहे हैं आप? मोटरवे के ऊपर जो आप गेम खेल रहे हैं वो लोग डोंट ट्राई दिस एट होम कैसे करेंगे? हमने तो टीवी पे हमेशा यही देखा है कि कोई अगर मैसेज देना हो तो कह देते हैं ये आप घर पे ना करना। तो इस लिहाज से मैंने आपको कहा है। तो उसके बाद मैं जब चौथी दफ़ा बंद करके मैंने जो खोली है लाइट, एकदम से मेरा मरीज़ आगे खड़ा हुआ था गाड़ी के। मरीज़ मोटरवे पे कैसे आपके सामने आ गया? जी, मरीज़ आ गया था। और मैंने कहा यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है डॉक्टर साहब आपका वेट कर रहा हूँ, आ जाएं ज़रा चेकअप कर लें। चेकअप नहीं होता, चेकअप होता है। खान साहब, मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो ठीक कर रहा हूँ। चेकअप नहीं, चिपकना उसका इलाज है। उसको इलाज के नहीं, उसको चिपकने की ज़रूरत है। मैं उसके साथ चिपकता हूँ, लाइक उसको तसल्ली देता हूँ कि देखें, कभी कभी दवाई से ज़्यादा जो है ना आपके अल्फाज, वो आपके मरीज़ को जो है वो तंदुरुस्त करते हैं कि यार कोई नहीं यार, ठीक हो जाएगा। विल पावर रख अपने अंदर, भरोसा रख, हिम्मत रख। ये कौन सी बीमारी है जो चिपकने से ठीक होती है? आई एम सॉरी, आपके मरीज को क्या बीमारी है? नहीं, बीमारी तो नहीं है उसको, कोई मरीज़ नहीं है वो। मरीज नहीं है तो आपका पेशेंट कैसे है वो? बस वो ऐसे ही आ जाता है गले मिलने, फीस वो भर देता है, मैं गले मिल लेता हूँ उससे। गले मिलने से अगर किसी की बीमारी, बीमार तो वो है नहीं, जो भी है चलें, लेकिन अगर किसी से गले मिलने से अच्छा हो जाता है तो ठीक है। छोड़ें गले मिलने को। ये आपके बालों की लट आज अजीब सी क्यों हुई है, इतनी उठी हुई क्यों है? असल में मेरे चाहने वाले बहुत सारे, उनमें से एक ने मुझे एक ऑयल का तोहफा भेजा था और वो मैं गलती से सर पे लगा बैठा हूँ। ऑयल गलती से? सर, क्या ऑयल सर पे लगाने के लिए नहीं था? नहीं, वो घुटनों का था। मैंने कहा यार नहीं, मुझे तो घुटनों का दर्द तो है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं जवान हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। क्या नाम था उस ऑयल का? नाम तो उसका नहीं है ऑयल का, लेकिन उसके जो डब्बी है ऑयल की, उसके ऊपर एक छोटी सी छिपकली बनी हुई थी। अच्छा, छिपकलियाँ ऐसी होती नहीं है, मैंने देखी हैं। छिपकली तो लाइक आम लोग भी देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, लेकिन वो छिपकली की तरह लग रही थी, ऐसी लग रही थी वो। डॉक्टर साहब छोड़ दें, इस लट का कुछ नहीं बनेगा, छोड़ दें, ये ऐसी रहेगी। वैसे मोहम्मद अली खान साहब, ये कब तक रहेगी ऐसे? क्योंकि मुझे जाना भी है। नहीं, मुझे सच में नहीं पता कि इसका असर कब तक रहेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे चलाना भी है। डॉक्टर साहब, नौजवानों के लिए कोई मशवरा दें
आज के दौर का जो नौजवान है, तो उसके लिए कोई अगर आपके पास मेरे ख्याल से मोहम्मद अली खान साहब, आप लास्ट वाला मैसेज जो शो के एंड में होता है वो आप शुरू में पूछ रहे हैं। नहीं तो डॉक्टर बहुत साहब, शो करना नहीं ख़त्म नहीं करा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम बहुत बड़ा है, बस आपकी शख्सियत ऐसी है कि जो मर्जी बात आपसे पूछ ली जाए उसका जवाब मिल जाता है, तो बातें फिर बातों से निकलती हैं, इसलिए सवाल पूछ रही है। बहरहाल आप मेरी जितनी भी तारीफ़ें कर लें, आपको आटा मैं नहीं दूंगा फ्री में, तोहफ़तन भी नहीं दूंगा, आपको ख़रीदना पड़ेगा। आप ज़रा अपनी उंगलियों को तकलीफ़ दें, नंबर डायल करें और नरिश बाय डॉक्टर नाजिश आप फ्लोर ऑर्डर करें। सर ऑर्डर कर दूंगा, आप प्लीज। चलिए, अगर वो नहीं कर रहे आप मैन वाइटलिटी फर्टिलिटी ले लें। सर मुझे नहीं चाहिए मैन फर्टिलिटी या मैन इनफर्टिलिटी या मैन वाइटलिटी, कुछ भी नहीं चाहिए। उस चीज़ को सिर्फ उसके साथ जोड़ रहे हैं, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है। आपकी जो रोज़मर्रा की आपकी एनर्जी डाउन होती है, ये उसको भी बिल्ड करता है, उसके अंदर वाइब्रेशंस और वर्टिकल थ्रोरीपोक्स कर लेता है, ताकत से भरपूर न्यूट्रिशनिस्ट वाला इसका वो हिसाब है। नौजवानों के लिए मशवरा, नौजवानों को मैं यही मशवरा दूंगा कि देखें, जो चीज़ मैंने सीखी है या मैं करता हूँ दूसरे मुल्कों में जाके, मैं प्रॉपर्टी बनाता हूँ, तो नौजवान भी वो प्रॉपर्टी बनाना सीखें और मौका हाथ से जाने ना दिया करें। जहाँ आपको मौका मिलता है आप प्रॉपर्टी बनाएं। डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं जिस मुल्क में गया हूँ, मैं इंग्लैंड गया हूँ, मैं पेरिस गया हूँ, मैं फ्रांस गया हूँ, मैं यूके गया हूँ, या लंदन गया हूँ, या फिर अमेरिका या लॉस वेगास या दुबई या फजूरा, ये सारे वैसे 2-3 ही ममालिक हैं जिनको आपने तोड़ तोड़ के ऐसे बयान कर दिया, लेकिन डॉक्टर साहब मैं हमेशा वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाता हूँ। मैं समझ गया। देखिए, आप एक यूट्यूबर हैं, आपकी कमाई के जरिए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप ऑपरेशंस करते हैं, देखिए, आप सिर्फ मेरी एक शख्सियत देख रहे हैं मोहम्मद अली खान साहब। मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं एक इंसान भी हूँ, मैं एक वीलॉगर भी हूँ, मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं एक इंसान भी हूँ और एक मैं वीलॉगर भी हूँ। ठीक है, आप एक इंसान हैं, आप एक वीलॉगर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास कमाई के जरिए हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं। एक बंदा, एक नौजवान जिसके पास अभी हाथ में पैसा नहीं है, वो प्रॉपर्टी कैसे बना सकता है? देखिए, मैं ये सवाल मेरे भी जहन में होता था जब मैंने नया आइडिया मैंने जब बिल्ड किया, तो यह प्रॉपर्टी बनाना बहुत इसकी सिंपल सी टेक्निक है। आपको मैं बता देता हूँ, जितने नौजवान मुझे सुन रहे हैं, आपने घबराना नहीं है लाइफ में। आप सिर्फ तहैया कर लें, आपने किसी भी मुल्क जा रहे हैं, इवन अपने मुल्क में आप रहते हुए प्रॉपर्टी बनाना सीख सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपने देगची पानी में डाल के चूल्हे पे रखनी है। पानी में जब उबाल आए तो उसके अंदर आपने पत्ती डालनी है। पत्ती जब डल जाए, फिर उबाल आए, जोश आएगा, उसको सही पकाना है। उसके बाद आप डब्बे वाला या फिर खुला दूध डाल के प्रॉपर उसको पकने दें। एक अच्छी प्रॉपर टी जो है वो बन जाएगी। उसके बाद आप सर्व कर लें, फ्रेंड्स के साथ कर लें, खुद भी खा लें। मेरा ही दिमाग ख़राब है कि मैं आपकी बात के ऊपर ना कान धर देता हूँ। मतलब मैं नौजवान चाय बनाना सीखें, आप ये कह रहे हैं? देखिए, आप फजूल बात ना करें। देखिए, नौजवान चाय पिएगा तो उसका दिमाग खुलेगा। दिमाग जब खुलेगा, जहन के दरीचे खुलेंगे, क्रिएटिविटी दौड़ना शुरू होगी। वो इन चक्रों से बाहर निकल के अपनी लाइफ को एक्सपोजर करने के लिए निकलेगा बाहर। दैट्स हाउ टू बी द नौजवान को क्या कहते हैं, यंग बॉय इज सक्सेस इज एक्सेल इन लाइफ।